वास्तुशास्त्र हमारे ऋषि मुनियों और चिंतकों द्वारा खोजा गया एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध भूमि और भवन से है। वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य मानव जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाना है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि अपने जीवन में अधिकांश समय हमारा या तो किसी भवन में जाता है या किसी भूमि के ऊपर। वो अपना आवास भी हो सकता है, अपना कार्यालय भी हो सकता है। इन कार्यालय और आवास से या भूमि से, किसी भी प्रकार की भूमि हो, उनसे नाना प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं। इन ऊर्जाओं का मानव मात्र के कल्याण के लिए किस प्रकार उपयोग हो सकता है, उसी विषय के अंदर वास्तुशास्त्र मूल ज्ञान देता है। वस्तुतः वास्तुशास्त्र का जो संबंध है वो भवन निर्माण से ही है। किस प्रकार का हम भवन निर्माण करें, किस प्रकार की हम जमीन खरीदें, कब हम निर्माण करें, हमारा कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, हमारे बच्चों का कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, मेहमान का कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, रसोई किस दिशा में निर्माण होना चाहिए, इन सब का निर्माण किस समय विशेष में होना चाहिए, उस वक्त सूर्य की क्या स्थिति हो, उस वक्त नक्षत्रों की क्या स्थिति हो, वह कौन सी तिथि हो, वह कौन सा वार हो, और राहु की क्या दशा हो। इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब हम जानते हैं तभी हम इस वास्तुशास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। और कई बार हम देखते हैं अक्सर जीवन के अंदर कि किसी मकान में या किसी आवास में या किसी कार्यालय में हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता। हम अपने आवास को या अपने कार्यालय को तो बदल नहीं सकते, पैसा हमने लगाया है, लेकिन मकान को हम इतनी आसानी से बदल नहीं सकते। बड़ा आसान है ये कहना कि तोड़ फोड़ कर दीजिए, ये चेंज कर दीजिए। हम आपको ये बताएंगे कि बिना तोड़े फोड़े किस प्रकार से वास्तु शास्त्रीय नियमों की पालना करके आप अपने जीवन को सुखी और आनंददायक बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भूमि या भवन जो आपने क्रय किया है वो उसकी विभिन्न दिशाएं होती है, जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान दिशा, वायव्य दिशा, नैऋत्य दिशा या आग्नेय कोण। प्रत्येक दिशा का एक एक स्वामी ग्रह होता है। जिस प्रकार हमारी कुंडली में विभिन्न ग्रह में प्रभावित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र भी इन ग्रहों के द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम देखते हैं कि कोई दिशा हमारी खराब है ये वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोण से, तो मान के एक बात चलिए वह ग्रह आपको प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, तो उसी प्रकार उस ग्रह को जो कि वास्तु के प्रतिकूल है, उस ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें उस ग्रह से संबंधित समाधान करने चाहिए, ना कि अनाप शनाप अपने किसी भी अपने जाल में नहीं आना, अनावश्यक रूप से पैसा बर्बाद नहीं करना, क्योंकि बड़ा मुश्किल से पैसे को अर्जन किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। हम आपको वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से इस ज्ञान का आप अपने लिए और सहज रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूखे हैं तो मान के चलिए आपको ही खाना पड़ेगा। अगर कोई दिशा और उस दिशा का ग्रह आपकी कुंडली में या आपके मकान के अंदर प्रभावशाली कार्य नहीं कर रहा, तो आप उस ग्रह की शांति के लिए कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। उस ग्रह के कुछ मंत्र होते हैं, उस ग्रह से संबंधित कोई स्टोन आप पहन सकते हैं। परंतु आप मान के चलिए, एक बात बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में मान के चलिए कि जो भी आपने मकान बनाया है उस मकान का प्रभाव तो पड़ेगा ही, परंतु उस प्रभाव को किस तरह से शिथिल या कम आप कर सकते हो, ये आपको वास्तुशास्त्र के सिद्धांत बताएंगे। और अगर आपने कोई मकान खरीदा नहीं है, आपने कोई जमीन नहीं खरीदी है, बाय द वे, आपने कोई फ्लैट नहीं खरीदा है, या आपने कोई दुकान नहीं खरीदी है, या आपने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये बताएंगे कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको किस दिशा में फैक्ट्री लेनी चाहिए, कहाँ फैक्ट्री लेनी चाहिए, फैक्ट्री के आगे कौन सी चीज होनी चाहिए, फैक्ट्री की सड़क किस प्रकार की होनी चाहिए, फैक्ट्री जब आप बनाओगे तो उस वक्त बनाते वक्त निर्माण के कौन कौन से चरण होने चाहिए, किस चरण में हमें किस प्रकार से निर्माण करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जिस प्रकार से आप नींव खोदते हैं और नींव खोदने के पश्चात आप जिस प्रकार निर्माण करते हैं, निर्माण करना और नींव खोदना दोनों की प्रक्रिया उल्टी होती है। ये तरीके हम आपको बड़े सरल और सहज रूप से बताएंगे, और इसको आप हमारी बिना सहायता के भी आप खुद अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप सीख सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है।
हमारा मूल उद्देश्य है कि आपको सरल से सरल तरीकों में आपकी जिज्ञासा और आपके संशय का और आपके प्रश्नों का हम समाधान दे सके, जिससे कि हमारी जो विद्या कुछ समय पूर्व लुप्त सी हो गई थी, वो इसलिए लुप्त हो गई थी क्योंकि इसे क्लिष्ट बना दिया गया था, इसे बड़ी मुश्किल या कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। हम इसे सरल से सरलतम बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप अधिकांश लोग दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं इसका फायदा उठाएं, वो चाहे किसी भी मजहब के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी मान्यता के हो, किसी विचारधारा के हो। ये एक ऐसा शास्त्र है जो सदियों पूर्व खोजा गया था और ये सनातन है, यानी इसकी उत्पत्ति उस वक्त हुई थी जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए आप इस शास्त्र के विषय में हम आपको जो ज्ञान देंगे या जो सूचना देंगे, ज्ञान तो खैर परमात्मा का होता है, पर एक शब्द है कहते हैं ज्ञान देना। मैं कह रहा हूं इसकी जो सूचना देंगे सरलतम रूप से उन नियमों की अगर आप पालना करेंगे तो मान के चलिए आप निश्चित रूप से, मैं आपको निश्चितता दे रहा हूं इस बात की कि आप इन नियमों की पालना करके अपने जीवन को सरल और सुखी बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, पता लगा बच्चों की तरक्की में कोई ना कोई दिशा या आपका भवन बाधा बन रहा है। जब आपका भवन बाधा बन रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी दिशा में आपके बच्चे का कमरा, पढ़ने का कमरा किस दिशा में आपके भवन के होना चाहिए। पता लगा आपके बच्चे का जिस दिशा में, निर्धारित दिशा में कक्ष होना चाहिए पढ़ने का, उस दिशा में नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करके आप अनुकूल बना सकते हैं। आपको जब रात को आपको सोने आते हैं, पता लगा आप गलत दिशा में सो रहे हैं, आप अपने बिस्तर की दिशा चेंज की, आपको तनाव की कोई जरूरत नहीं, तनाव खत्म हो जाएगा आपका। आपकी रसोई गलत दिशा में, अगर आप रूपांतरित नहीं कर सकते, उसे परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हम इसका भी आपको सरल तरीका बताएंगे। आपका मेहमान आए हुए हैं, मेहमान को तनाव अगर हो रहा है, मेहमान के आने से तनाव भी हो सकता है अपने को कई बार, तो मेहमान की स्थिति को कि हम ये चाहते हैं अतिथि देवो भव। भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके यहाँ कुछ लोग आते हैं, लोग आने चाहिए, और हम चाहते हैं हमारा आवास इस प्रकार का बनना चाहिए कि लोग आए, पड़ोसी आए, बच्चे भी प्रसन्न रहे, हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हमारे वंशज तरक्की करे, हमारे बच्चे तरक्की करें और हम उन्नत हो, हम खुशहाल हो और हम चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करें, और हम लौकिक और पारलौकिक जो ऊर्जाएं हैं उन ऊर्जाओं को भी हम सहज रूप से उपयोग कर सके, क्योंकि ये ऊर्जाएं ईश्वर ने बनाई है, हमारे लिए बनाई है और किसी के लिए नहीं बनाई है। हमको उन ऊर्जाओं का उपयोग करने का तरीका जो है वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों से आराम से मिल जाएगा।